हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड में। कल मैं आप लोग का आंसर बताया था 27, आज मैं बताऊंगा 28। 28 क्या है? सिनोनिम ऑफ कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का सिनोनिम पूछ रहा है, तो कंटेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना। क्या करना? विचार करना, या किसी के बारे में सोचना, विचार करना। इसका सिनोनिम क्या होगा? थिंक अबाउट। क्या होगा? थिंक अबाउट। थिंक अबाउट का मतलब ये क्या होता है? के बारे में सोचना या विचार करना। सर्किल का मतलब घेरा। क्या होता है? घेरा। सर्किल इसका होता है घेरा। अब पैटर्न और मॉडल का मतलब होता है नमूना। क्या होता है? नमूना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ रिवील। रिवील का एंटोनिम, रिवील का एंटोनिम क्या होगा? ओके, तो रिवील का एंटोनिम आप लोग बता सकते हैं? कमेंट करके बताइए रिवील का एंटोनिम क्या होता है। तो माय डियर मैं बता, रिवील का मतलब होता है छिपी हुई बात को बता देना। रिवील का मतलब क्या होता है? रिवील छिपी हुई बात को बता देना। तो इसका एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड क्या होगा? हाइड। हाइड मैंने क्या होता है? छिपा देना। हाइड मैंने छिपाना, हाइड मैंने छिपाना। और रिवील का सानोनिम, अगर सानोनिम पूछता तो क्या होता है? डिस्क्लोज। क्योंकि डिस्क्लोज का मतलब ये क्या होता है? छिपी हुई बात को बता देना। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? एंटोनिम। और टेल मैंने कहना या बताना, सो मैंने दिखाना, सो मैंने दिखाना, सो मैंने क्या होता है? दिखाना। नेक्स्ट, आई एम डैश टू विजिट माई ओल्ड फ्रेंड। आई एम डैश टू विजिट माई ओल्ड फ्रेंड। कहना क्या चाहता है? कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ, या मैं अपने दोस्तों के पास घूमने जाता हूँ। कब? छुट्टी पर। किस पर? छुट्टी पर। तो छुट्टी पे क्या? ड्यूटी ऑफ। क्या होगा? ड्यूटी ऑफ। आप कुछ मीनिंग नहीं है, ड्यूटी ऑफ। नेक्स्ट है वी डैश आवर टीचर। वी डैश आवर टीचर। सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन है क्या? शुड टू ओबे। तो माय डियर शुड क्या है? मॉडल। शुड क्या है? मॉडल। और हर मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू प्लस V1 नहीं आता, इसलिए क्या हो गया? गलत। में भी क्या है? मॉडल। और हर मॉडल के बाद, हर मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का बेस फॉर्म मैंने फर्स्ट फॉर्म आता। तो क्या है? 2 + V1, ये तो इन्फिनेटिव हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया हमारा। ये भी क्या हो गया? गलत। ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है शुड ओबे। शुड ओबे। तो शुड क्या है? मॉडल्स है। शुड क्या है? मॉडल्स। और हर मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ओबे है फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमारा आंसर कौन होगा? सी। क्या होगा? सी। डी क्यों गलत हुआ? डी भी क्या है? मस्ट। मॉडल। मॉडल के बाद 2 + V1 नहीं आता, मॉडल के तुरंत बाद क्या आता? वर्ब का बेस फॉर्म, इसलिए हमारा आंसर कौन होगा? 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वी डोंट गो टू स्कूल डैश वेकेशन। वी डोंट गो टू स्कूल डैश वेकेशन। हम लोग स्कूल नहीं जाता छुट्टियों के दौरान ना। क्या? छुट्टियों के दौरान नहीं जाते। छुट्टी पर नहीं, छुट्टियों पर नहीं, छुट्टियों के दौरान नहीं जाते हैं। तो क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग। क्या होगा? ड्यूरिंग। वी डोंट गो टू स्कूल ड्यूरिंग वेकेशन। छुट्टियों के दौरान हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। दे लिव इन डैश टाउन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दे लिव इन डैश टाउन। तो आइदर का जोड़ा और है। आदर कभी भी सिंगल यूज नहीं होता। और नादर का जोड़ा क्या है? नोर। नादर का जोड़ा नोर। तो आइदर का जोड़ा और, तो और नहीं है। नादर का जोड़ा क्या है? तो नोर। नोर भी क्वेश्चन में नहीं है, तो हमारा ए और बी गया। अब अनदर होगा कि एनी। तो माय डियर एनी का प्रयोग करते हैं हम लोग। एनी का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एनी का प्रयोग करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एनी का प्रयोग पॉजिटिव वाक्य में नहीं आता, इसलिए हमारा डी भी मतलब हमारा आंसर कौन होगा? सी। के दे लिव इन अदर सिटी, अनदर टाउन, वो एक दूसरे टाउन में रहते हैं। द कार नीड्स। द कार नीड्स। कार की जरूरत है क्या चीज का? सर्विसिंग। जनरली बोलते हैं सर्विसिंग, है ना। तो कार नीड्स सर्विसिंग। कार को मरम्मत की जरूरत है। नेक्स्ट है ही लुक्स रफ। वो रफ दिखता है। वो रफ दिखता है, लेकिन वह है रफ दिखता है, लेकिन वह कैसा? काइनेट हट, लेकिन क्या है? दयालु है। क्या है? काइनेट हट, दिल का क्या है? वो दयालु। काइनेट हट, दिल का दयालु। दिखने में कैसा है? रफ, रुखड़ा दिखता है, कड़ा दिखता है, कड़ा दिखता है, लेकिन वो दिल का क्या है? दयालु है। इसलिए आंसर कौन होगा हमारा? सी। एट लार्ज का मतलब अत्यधिक। एट लार्ज का हिंदी का होता है अत्यधिक होता है। ऑल वाइल। ऑल द वाइल का मतलब होता है हर समय। ऑल द वाइल का मतलब होता है हर समय। और द एप्पल ऑफ हर वाइल, आंखों का तारा, अपने आंखों का तारा।
तो हमारा सही आंसर क्या होगा सी, कि ही लुक्स रफ, वह कठोर दिखता है लेकिन वह दिल का क्या है, दयालु है, लेकिन वह दिल का दयालु है। नाउ नेक्स्ट, गेटिंग आउट ऑफ बेड इन समर इज डैश डिफिकल्ट देन इन विंटर। तो हमारे डेश में क्या दिख गया, देन। तो देन के साथ आता है कंपैरेटिव डिग्री, देन के साथ क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री आता है। तो मच और मेनी क्या है, पॉजिटिव डिग्री, मच और मेनी क्या है, पॉजिटिव डिग्री, इसलिए बी और डी गया। अब फीवर होगा कि लेस होगा, तो हमारे इसमें फीवर का प्रयोग होता है कंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है, लेस का अनकाउंटेबल नाउन, तो इसलिए यहाँ पे डिफिकल्ट के साथ क्या होगा, लेस होगा, क्या होगा, लेस डिफिकल्ट देन इन विंटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। नाउ आई वांट टू बी हैप्पी, आई वांट टू बी हैप्पी, आज का लास्ट क्वेश्चन, आई वांट टू बी हैप्पी क्या है, इसका ऑप्शन है एवर, नॉट, नेवर, फॉर एवर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एवर, नॉट और नेवर, एवर, नॉट, नेवर का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है और सब्जेक्ट के बाद होता है, मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद होता है एवर, नॉट और नेवर। अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले एवर, नॉट, नेवर का प्रयोग होता है, सेंटेंस के लास्ट में नहीं होता, सेंटेंस के लास्ट में कौन होता है, फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या होता है, हमेशा के लिए। आंसर क्या होगा, डी। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।